गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए पढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक माने आश्चर्य। कभी कभी हम आम बोलचाल की भाषा में या परीक्षा के दौरान भी ऐसे वाक्यों से हमारा सामना होता है, तो हम सोचते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, लेकिन जरूरी है इसके नियम को जानना। ठीक है, जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, न बोलने में न परीक्षा में लिखने में। तो इसमें सूचक वाक्य कैसे आते हैं, कैसे इनका ट्रांसलेशन करते हैं, आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। आश्चर्य जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तब वह आपकी बोलचाल में प्रतीत होता है, और कई तरह से आप अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। देखिए उनका ट्रांसलेशन कैसे होगा। जैसे कोई कह दे, मोहन कितना लंबा है। देखिए यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। मोहन कितना लंबा है, यह प्रश्न नहीं है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि प्रश्न है, लेकिन यह आश्चर्य है। तो जब ऐसे वाक्य दिया हो तो आप सबसे पहले कितना के लिए अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, हाउ। फिर इसके साथ एडजेक्टिव लगाएंगे, टाल। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, मोहन। इसके बाद लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है, तो यह प्रेजेंट टेंस में है, लिंकिंग वर्ब लगेगी, इज और एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ टाल मोहन इज, मोहन कितना लंबा है। ये दे दे, तुम कितने चालाक हो। देखिए, तुम कितने चालाक हो, ऐसे वाक्य है, यह भी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है आपकी चालाकी के लिए। तो यहां भी यह वाक्य कितने से शुरू होगा, यानी हाउ। एडजेक्टिव यानी विशेषण कौन है, चालाक, तो क्लेवर। अब सब्जेक्ट लगाएंगे यू, और लिंकिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यह भी है, आर। यू के लिए आर और एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ क्लेवर यू आर। लड़का कितना धनी था। ये देखिए, लड़का कितना धनी था, यह हो गया आपका पास्ट टेंस में, लेकिन यह भी आश्चर्य ही है। ठीक है, तो अब इस दशा में आप अंग्रेजी शुरू करेंगे कितना से। हाउ, एडजेक्टिव धनी, रिच, सब्जेक्ट लड़का, द बॉय, और इस था के लिए यह लिंकिंग वर्ब है, वाज। सिंगुलर है तो वाज। हाउ रिच द बॉय वाज। मौसम कितना सुहावना था। मौसम कितना सुहावना था, यह भी आश्चर्य है। तो कितना के लिए हाउ। एडजेक्टिव सुहावना, फाइन। सब्जेक्ट मौसम है, द वेदर, और था के लिए लिंकिंग वर्ब वाज। हाउ फाइन द वेदर वाज। ठीक है, आइए देखते हैं फिर
यदि दे दे वाक्य वाह हम लोग जीत गए हैं। देखिए, वाह हम लोग जीत गए हैं, तो यह भी भावना का इजहार है, आश्चर्य है। अब वाह के लिए हुर्रा। ठीक है, अब यह देखिए, हम लोग जीत गए हैं किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसी में आप इसको लगा देंगे। हम लोग यानी वी, बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओन। हुर्रा वी हैव ओन। यह दे दे अफसोस उसकी दादी मर गई हैं। अफसोस उसकी दादी मर गई है, तो दुख व्यक्त किया जा रहा है। अब अफसोस के लिए एलास। ठीक है ना, अफसोस के लिए एलास। उसकी दादी मर गई हैं, यह भी देखिए, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सब्जेक्ट कौन है? उसकी दादी, तो हिज ग्रैंड मदर। सहायक क्रिया सिंगुलर तो हैज। अब मेन वर्ब मरना, डाई थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाई। एलास हिज ग्रैंड मदर हैज डाइड। कभी कभी आ जाता है शाबाश बहुत अच्छा किया है। ये देखिए, शाबाश बहुत अच्छा किया है, तो इस शाबाश के लिए ब्रावो। ठीक है, शाबाश के लिए ब्रावो। बहुत अच्छा किया है, यहां तुम छिपा है, तो यू और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है। हैव मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, डन वेल। ब्रावो यू हैव डन वेल। या कभी कभी शॉर्ट में भी इसको लिख देते हैं, ब्रावो वेल डन। ठीक है, ब्रावो वेल डन। तो यह है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन। जब आप भावनाओं का इजहार करते हैं तो इस तरह से वाक्यों को लगाते हैं।